हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और कमाल की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल हुए लावा के इवेंट के बारे में। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यार लावा के ऊपर एक बना दो वीडियो। मैंने कहा चलो ठीक है। वैसे मैं एक्साइटेड तो बहुत था इस इवेंट के लिए, क्योंकि इतनी ज्यादा हाइप बना दी गई थी इस इवेंट को लेकर के भाई ऐसी चीज आ रही है जो कि आज से पहले स्मार्टफोन मार्केट में हुई ही नहीं है। तो मैं बहुत ही ज्यादा दिमाग लगा रहा था। मैं कहा यार ऐसा कुछ क्या ही कर सकता है लावा। मतलब एक तो वो लोग अपनी सेकंड इनिंग लेके आ रहे हैं वापस, मतलब इतने टाइम बाद वो लोग दोबारा मार्केट में आ रहे हैं। मतलब ऐसा क्या ही कर देगा जो आज तक स्मार्टफोन मार्केट में हुआ ही नहीं है। तो मेरे थॉट्स क्या हैं और इस इवेंट को लेकर या फिर लावा को इन जनरल लेकर मेरे क्या थॉट्स हैं, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इवेंट की, 4 तरह के फोन लॉन्च करे गए हैं जो कि टेक्निकली 2 ही फोन होते हैं। एक आपका Z1 जो कि आपका बिल्कुल एक बेसिक वर्जन है स्मार्टफोन का, जो कि आपके नॉन स्मार्टफोन कस्टमर्स हैं उनको स्मार्टफोन मार्केट में लेकर आने के लिए वो एंट्री लेवल फोन है। लेकिन मैं उसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो Z2 है, जो इनका अगला फोन है, आप उसकी तरफ जाओ। ये वाला हाँ मैं मानता हूँ 5,500 रुपए में मिल जा रहा है आपको फोन, लेकिन 5,500 रुपए और 7,000 रुपए सिर्फ 1,500 रुपए एक्स्ट्रा देकर आपको एक ऐसा फोन मिलेगा जो कि आप 6 महीने बाद आपको उसको फेंकने का मन नहीं करेगा। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अभी तक फीचर फोन यूज कर रहे थे और आपको स्मार्टफोन में अपग्रेड करना है तो एटलीस्ट गो फॉर मोर देन 6,000-7,000 रुपीज फोन, जो कि आपको एक बेटर वैल्यू प्रोवाइड करेंगे ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। स्टार्टिंग में जो Z1 और ये 1-1, 2-2 GB वाले रैम वाले फोन होते हैं वो स्टार्टिंग में आपका काम कर देंगे, लेकिन उसके बाद चीजें खराब होना धीरे धीरे शुरू हो जाएंगी। चलो, तो ये हुई बात आपके टिपिकल जो लावा Z1 था उसकी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं दूसरे फोन की, जो कि मतलब बहुत ही ज्यादा प्रमोट किया गया। डिजाइन इन इंडिया, मेड इन इंडिया, सब कुछ इंडिया में ही करा गया है, जिसके लिए हमें लावा को अप्रिशिएट करना चाहिए। देखो, डिजाइन कैसा भी हो, कहीं से इंस्पायर हो, कुछ भी हुआ हो, लेकिन किसी कंपनी ने इनिशिएटिव लिया है, किसी कंपनी ने अपना ट्राई करा है, तो उसको हमें अप्रिशिएट करना ही करना चाहिए। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो कि इतना ज्यादा अप्रिशिएट नहीं कर रहे जितना लावा को करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर एक काफी अच्छी राउंड ऑफ अप्लॉज देना चाहिए लावा को। भाई हिम्मत करना ना इस मार्केट के अंदर, स्मार्टफोन मार्केट में इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के सामने दोबारा आपका वापस आना और हिम्मत दिखाना ऐसी चीजों में, क्योंकि भाई R&D लगी होगी, कुछ तो लगा होगा। मतलब वहां पर एम्प्लॉयज बिठाए गए होंगे। जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है खैर वो तो सारे ही कर रहे हैं, लेकिन जो डिजाइनिंग में जो बंदे बिठाए गए हैं उनको सैलरी देना, बिल्डिंग्स रेंट पर लेना, ये सारी चीजें जो है इसमें भी आपका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट जाता है। तो इसी वजह से ये एक अच्छा अप्रोच है। ये आपका एक प्लस पॉइंट टिक हो गया। आगे अगर मैं बात करूं स्पेक्स की, तो यहाँ पर जो ये Z2, Z4, Z6 ये सेम इनका जो डिजाइन है, मतलब स्मार्टफोन का जो आउटर बॉक्स है सेम है, पीसीबी भी मोस्टली सेम ही होगी। उसके बाद क्या है अंतर इसमें, सिर्फ कैमरास का और रैम का। Z2 में आपको 2 कैमरा मिलते हैं, 2 GB की रैम मिलती है। और एक और अंतर है, Z2 जो है आपका, क्योंकि उसमें केवल 2 GB की रैम है, इस वजह से उसमें आपको प्रॉपर एंड्रॉइड का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। उसमें आपको एंड्रॉइड गो मिलता है, जो कि एंड्रॉइड का ही एक लाइटर वर्जन है। लेकिन Z4 और Z6 में आपको फुल स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूं एक चीज की जो कि काफी अच्छी है और नहीं भी है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें यूज करा गया है 12 nm का Z35 चिपसेट मीडियाटेक का। अब मीडियाटेक के साथ जाने का इनका सीधा सीधा रीजन यही हो सकता है कि उन्होंने काफी सस्ते में दिया होगा। हाल ही में जो मीडियाटेक है उसने क्वालकॉम को मतलब सरपास करा है, और वो दुनिया की सबसे बड़ी जो मार्केट शेयर है स्मार्टफोन मार्केट का, वो उसके पास है अभी, मीडियाटेक के पास। तो इसी वजह से वो इसको बनाए रखने के लिए अपने प्रोसेसर को हो सकता है सस्ते में दे रही होगी। तो इसी वजह से फोन्स जो सस्ते फोन है उसमें आपको मीडियाटेक के प्रोसेसर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो लावा ने काम करा है उसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको एक 7,000 रुपए के फोन में भी G35 मीडियाटेक का प्रोसेसर देखने को मिलता है, और एक 10,000 वाले में भी आपको G35 प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पर यही इसकी एडवांटेज है और एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि 10,000 रुपए में G35 एक तरह से जस्टिफाइड कर सकते हैं हम, क्योंकि जो कंपटीशन है उसमें भी काफी सारे फोन्स G35 ही दे रहे हैं, तो एक तरह से हाँ मान सकते हैं उसको। लेकिन वो कहीं ना कहीं इसका डाउन साइड भी जरूर है। और अगर हम बात करें 7,000 रुपए वाले फोन की, Z2 की, वहां पर आपको G35 मिलता है और उसके ऊपर जो एंड्रॉइड गो है वो भी थोड़ा सा लाइटर वर्जन है। तो ये जो फोन है ये आपके Z1 के सामने काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। जो 15,000 का डिफरेंस है ना, वो 15,000 के डिफरेंस से बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा ये वाला फोन। तो ये जो G35 है ये लावा के लिए एक एडवांटेज भी बना है और थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज भी। अब अगर मैं बात करूं इनके डिस्प्लेस की, तो आपको सारे ही फोन्स में HD+ का डिस्प्ले देखने को मिलता है। आपको सारे ही फोन्स में वही G35 मीडियाटेक का प्रोसेसर देखने को मिलता है। सारे ही फोन्स में आपको जो रैम है
वो भी एक ही क्वालिटी की देखने को मिलती है। पर्सनली मैं ये चाहता था कि जो सबसे हाई एंड वेरिएंट हो उसमें आपको जो रैम हो वो एक फास्ट रैम देखने को मिले। ज्यादा रैम एक अच्छी चीज है, लेकिन ज्यादा रैम से अच्छा एक फास्ट रैम आपको ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देगी, क्योंकि इस रेंज के फोन में जो भी इस रेंज का फोन लेगा वो ऑब्वियसली मल्टीटास्किंग तो नहीं ही करेगा। मतलब इतना ज्यादा उसको मल्टीटास्किंग में इतना ध्यान नहीं देगा वो। जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए या फिर अभी इनिशियल में स्मार्टफोन यूज कर रहा है वो अगर लेगा तो कहाँ वो मल्टीटास्क करेगा। तो इस वजह से ज्यादा रैम की तो हमें जरूरत थी ही नहीं, हमें चाहिए थी फास्ट रैम। अब मैं यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ कि ये रैम फास्ट नहीं है, क्योंकि जो G35 है प्रोसेसर हमारा, वो सपोर्ट करता है LPDDR3 से लेके LPDDR4X तक। अब अगर ये लोग LPDDR4 भी यूज करते ना तो वहां पर ये लोग मेंशन करते कि हमने LPDDR4 करा है, लेकिन इन्होंने 4 भी नहीं करा, 4X भी नहीं करा, तो बच जाता है हमारा LPDDR3 जो कि काफी पुरानी टेक्नोलॉजी है और उसकी जो स्पीड है वो LPDDR4 के मुकाबले काफी ज्यादा कम है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। अब अगर हम बात करें बैटरीज की तो इस रेंज में मतलब बैटरी आपको ठीक ही मिल जाती है। अगर मैं बात करूं बाकी सारी चीजों की तो इसमें आपको बस कैमरास का अंतर देखने को मिलता है। Z2 में आपको डुअल कैमरा लेंस सपोर्ट देखने को मिलेगा और Z4 और Z6 में आपको 3-3 कैमरा देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो जो आपका Z6 है वो उतना ज्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता मेरे हिसाब से। Z4 जो है आपका वो ठीक है, वो एक स्वीट स्पॉट है आपके लिए। अगर आप अपने घर वालों को कोई फोन दिलाना चाहते हो, वो लोग अभी अभी स्मार्टफोन पर आए हैं या फिर उनका बहुत ज्यादा कोई काम नहीं है, तो आप लोग Z4 के लिए जा सकते हो, वो एक ठीक वैल्यू है। मैं यहाँ पर चाइनीज तो देखो कंपेयर कर ही नहीं रहा। अगर हमें वहां उस दरवाजे पर खटखटाते हैं ना तो हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे खुल जाते हैं, लेकिन अभी हमारे पास है माइक्रोमैक्स और ये लावा। अगर मैं सैमसंग की बात करूँ तो इस प्राइस रेंज में जो कल फोन लॉन्च हुआ है सैमसंग MO2 S, हाँ S भी लगा उस पर शायद, तो अब S का क्या मतलब है भाई, चलो उसको तो अगली वीडियो में लेंगे हम कभी। अभी Z4 हमारा स्वीट स्पॉट है। Z6 मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, Z2 ठीक है चल जाएगा, Z1 बिल्कुल रिकमेंड नहीं है। अगर मैं बात करूं इसको माइक्रोमैक्स से कंपेयर करते हुए तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, माइक्रोमैक्स जो आपको नोट 1 में दे रहा है वो एक काफी अच्छी डील दे रहा है 10,000 रुपए के अंदर, क्योंकि वहां पर सबसे बड़ी चीज आप फोन देखते हो ना, देखोगे तो है ही, तो वहीं पर आपको सीधा सीधा डिफरेंस मिल जाता है। उसमें आपको देखने को मिलती है HD+ डिस्प्ले, फुल HD+ डिस्प्ले। लावा वाले में आपको सारे ही में HD+ डिस्प्ले ही देखने को मिलेगी। तो इस वजह से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप Z6 की तरफ देख रहे हो तो आपको वहां पर नहीं देखना चाहिए, आप वहां पर जा सकते हो उस प्राइस रेंज में। अगर आपको जाना है तो आप नोट 1 की तरफ भी जा सकते हो। अब बात करते हैं सबसे एक्साइटिंग चीज की जो उसने लॉन्च करी है, MyZ। मतलब अभी तक आप लैपटॉप्स वगैरह अगर लेते थे तो उसमें थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन करवा लेते थे, या फिर आपको डेस्कटॉप लेना होता था तो उसमें आप अपने हिसाब से कंपोनेंट चूज कर सकते थे। यहाँ पर लावा ने जो बताया कि उसने स्मार्टफोन मार्केट में सबसे बड़ी चीज करी है वो ये करी है कि उसने आपको फोन को कस्टमाइज करने का ऑप्शन दे दिया है। अब यहाँ पर आप कस्टमाइज क्या कर सकते हो, प्रोसेसर नहीं, डिस्प्ले नहीं, कैमरा कर सकते हो वो भी इतना ज्यादा नहीं, केवल एक सेंसर को आप इधर उधर कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बैटरी नहीं, तो कुल मिलाकर आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैमरा, वो भी थोड़ा सा कैमरे के एक सेंसर को, और रैम को यहाँ पर अपग्रेड कर सकते हो अपने हिसाब से। मतलब अगर आपको ट्रिपल कैमरा सिस्टम नहीं चाहिए, आपको Z2 ही चाहिए, लेकिन उसमें आपको रैम 2 GB की नहीं चाहिए, रैम आपको 4 GB की चाहिए, तो वो आप वहां पर स्विप कर सकते हो। तो इससे क्या है, इससे आपको एक काफी अच्छी वैल्यू मिल जाएगी उस फोन के अंदर, जो कि एक काफी बड़ी चीज है। और ये चीज आगे अगर कंटिन्यू रहती है तो मैं पर्सनली कह रहा हूँ कि भाई स्मार्टफोन मार्केट की दुनिया कंप्लीटली चेंज होने वाली है। लेकिन इस चीज में एक बहुत ही बड़ा फ्लॉ है, जो कि है जैसे जैसे हम हायर सेगमेंट में जाएंगे ये चीज कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहेगी। इसी वजह से कंपनीज इस चीज को इम्प्लीमेंट आगे नहीं करेंगी। अब मैं बताता हूँ आपको जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये चीज क्यों लाई गई और कैसे एग्जिस्ट कर पा रही है ये चीज। तो देखो 10,000 से नीचे आप किसको सोचते हो कि कौन 10,000 के नीचे का फोन लेगा? नंबर 1 हमारे स्टूडेंट्स हो गए, जिनके मतलब फैमिली में इतना ज्यादा कोई वो नहीं है, वो हो गए। नंबर 2 की बात करें तो जो हमारे पेरेंट्स वगैरह हो गए, हमारे मम्मी पापा या जो भी बड़े लोग हैं जो एक सर्टेन एज लिमिट पार कर चुके हैं, जिनको अब इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा है स्मार्टफोन वगैरह में, वो लोग फोन का इस्तेमाल केवल फेसबुक वगैरह इधर उधर करने में और हैप्पी गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून को व्हाट्सएप फॉरवर्ड करने में और बस फोन वगैरह पे बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं फोन का। तीसरे हमारे वो लोग हो गए जो अभी अभी फीचर फोन से स्मार्टफोन पर आना चाहते हैं, और इस टाइम मतलब 2020 में जो लोग फीचर फोन से स्मार्टफोन पर आ रहे होंगे, आपको क्या लगता है? खुद सोचो जरा, लॉजिकली सोचो कि उनको टेक के बारे में कितनी ही नॉलेज होगी। अगर उन्हें होती तो वो अब तक स्मार्टफोन पर आ चुके होते। इसका मतलब उनके पास इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है। ये सारे पॉइंट्स आपने ध्यान में रखे। तो फिर यहाँ पर जो हमारा कस्टमाइजेशन वाला पार्ट है वो यहाँ पर
कैसे रोल प्ले करेगा। एक नया बंदा जो कि अभी तक फीचर फोन इस्तेमाल कर रहा था, वो अगर दुकान पर जाता है तो दुकान वाला तो उसे कुछ भी बहका कर फोन बेच सकता है ना, वो तो सिंपल सी बात है। वो छोड़ो, यहाँ पर तो मैंने देखा है, मैं कल ही एक सामान लेने गया था, वहां पर जो दुकानदार थी उन्होंने रियलमी के एक फोन को बहुत ही बेकार बताया और जिसकी स्पेसिफिकेशन काफी अच्छी थी, और यहाँ पर ओप्पो के फोन को बेचना शुरू कर दिया। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ओप्पो वीवो का मार्जिन जो है काफी ज्यादा होता है, तो रिटेल स्टोर वाले उसको बढ़ा चढ़ाकर बेचेंगे ही बेचेंगे, क्योंकि उनको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा उसमें। तो अब एक पढ़ा लिखा आदमी वहां पर जाकर ऐसे कंफ्यूज हो रहा है, वो कह रहा है अच्छा इसमें क्या है, अच्छा उसमें क्या है, इसमें क्या अच्छी बात है, तो वो वहां पर जाकर कंफ्यूज हो रहा है। तो सोचो एक जिसको टेक्निकली इतनी नॉलेज नहीं है वो जाएगा, उसका क्या हाल होगा। तो सिमिलरली अगर वो ऑनलाइन भी करता है ट्राई, तो भी वहां पर वही दिक्कत कि वो कौन सी स्पेसिफिकेशन ले, कौन सी उसके काम के लिए अच्छी है। तो ये सारी मेरी पर्सनल ओपिनियन है। तो यहाँ पर जो कस्टमाइजेशन का काम है वो मेरे हिसाब से इतना ज्यादा होगा नहीं, इस रेंज में बहुत ही लिमिटेड होगा, जिसको कंपनी अपने थोड़े से प्रॉफिट मार्जिन से मैनेज कर सकती है। और दूसरी बात, यहाँ पर एक और चीज है, अगर मान लो मुझे एक फोन लेना है, मुझे इसमें ये स्पेसिफिकेशन चाहिए, तो अभी तक कंपनी ने ये नहीं बताया है कि वो डिलीवर कैसे होगी। वो तुरंत ही डिलीवर हो जाएगी, मतलब कंपनी ने बताया कि आप जितने भी कंपोनेंट्स है उसको अलग अलग अरेंज करोगे तो आप 66 परमिटेशन कॉम्बिनेशन लगा के 66 कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तब क्या कंपनी 66 तरह के फोन बना के रखा होगा उसने कि मुझे ये कॉम्बिनेशन चाहिए, वो तुरंत डिलीवर कर दे। तो ये चीज भी होना मेरे हिसाब से तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है फिलहाल के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली अभी नए मार्केट में आए हैं तो उन्हें पता नहीं है कितनी डिमांड होगी, क्या होगा। तो हो सकता है उन्होंने कुछ बैच बना रखा हो, बहुत ज्यादा बना के नहीं रखा होगा, तो इनिशियली तो लोगों को तुरंत मिल जाएगा, लेकिन अगर कुछ टाइम बाद वो लोग फोन को मंगाते हैं इसको कस्टमाइज करके, तो वहां पर हो सकता है उन्हें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा डिलीवरी में। दूसरे अगर चीज की बात करूं, एक बहुत ही अच्छी चीज वो है Z Up, यानी कि लावा का अपग्रेड प्रोग्राम। अब यहाँ पर अपग्रेड प्रोग्राम का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 2 GB रैम वाला फोन ले लिया, अब यहाँ पर आपको लग रहा है 3 महीने 4 महीने बाद 6 महीने बाद कि नहीं यार 2 GB रैम में मजा नहीं आ रहा, एक काम करते हैं रैम बढ़ा देते हैं। आपने फोन वापस करा, आपको वहां पर रैम का पैसा है केवल वही देना है और आपको नया फोन मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम ये हो सकती है कि चलो स्टार्टिंग में मान लो 10,000 20,000 लोगों ने ऐसे करके अपने फोन चेंज करा लिए, उसके बाद क्या, उसके बाद भी अगर वो फोन दोबारा कोई बंदा चेंज कराने जाता है, जैसे 25वां हजार बंदा है वो अपना फोन चेंज कराने जा रहा है, तो अब उसको जो फोन चेंज होकर मिलेगा, वैसे ये जितनी भी चीजें हैं आप चेंज कराने वाली बात केवल 1 साल के अंदर कर सकते हो, खरीदने के 1 साल के अंदर। तो यहाँ पर जो वो चेंज कराने जा रहा है, अब उसे जो फोन मिलेगा क्या वो नया फोन मिलेगा? मान लो वो 9 महीने यूज करा उसने, अब जब उसने फोन बेच दिया और 2-2.5 हजार रुपए देके क्या उसको नया फोन मिल जाएगा 4 GB रैम के साथ? मुझे ऐसा लगता है नहीं। स्टार्टिंग वालों को मिलेगा, बाद में जैसे जैसे ये नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनको रिफर्बिश्ड फोन ही मिलने लगेगा। या फिर ये भी हो सकता है कि अभी जो नए फोन भी, जैसे मैंने आज फोन ले लिया, अब मैं 9 महीने बाद जाता हूँ तो उस टाइम तक बहुत सारे जो फोन बनते हैं वहां पर कई फोन ऐसे भी होते हैं जिसमें कुछ डिफेक्ट निकल कर आता है, उसको फिर दोबारा से रिन्यू करा जाता है, रीपैक करा जाता है, ये सारी चीजें करी जाती हैं। तो हो सकता है उस लॉट में से हमें फोन मिले। तो ये सारी चीजें, क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट भी कमाना है ना, उसने दाम देखो कितना रख रखा है, कितने कम प्राइसेस में खेल रहा है वो इस टाइम, तो उसे प्रॉफिट भी तो कमाना है भाई। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी होंगी, जो कि इनसाइड बातें हैं, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बिल्कुल गलत भी हो सकता है। मैं जितना मैं सोच सकता हूँ मैंने सोचा, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि जो मैं बातें कर रहा हूँ वो लॉजिकली सही बैठ भी रही है या फिर नहीं। तो अब अगर मैं इसके अगले प्रॉब्लम की बात करूं कि कस्टमाइजेशन हमें करवाना होगा तो सर्विस सेंटर पे कितनी जल्दी हमें फोन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने आज दे दिया, अब वो कितनी देर में, कितने दिनों में, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, क्योंकि अभी हम अगर हमारे फोन में कुछ भी गड़बड़ हो जाती है उसको ही, अगर मैं चाइनीज उसकी बात करूँ ना सर्विस सेंटर्स की, जो कि इंडियन सर्विस सेंटर से तो ठीक ही ठाक हैं, वहाँ पर भी आपको कम से कम भी तो कम से कम 7 से 8 दिन का वेट करना पड़ता है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो यहाँ पर हमें ये भी देखना होगा कि अगर आपने फ़ोन अपग्रेड करवा भी दिया तो कर लो भैया, सफाई कर लो तुम, सफाई ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमें ये भी देखना होगा कि अगर आपने फ़ोन अपग्रेड करवा भी दिया तो वो फ़ोन आपको कितने टाइम बाद वापस मिलेगा, क्योंकि हो सकता है उसमें जो वापस जाए, फिर उसके बाद अगर तुरंत नया फ़ोन मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो अगर उसी के अंदर आपको चीज़ें हटा के दोबारा से उसमें लगा के अगर मिलना होगा तो यहाँ पर देखना होगा कि उसमें कितना टाइम लगने वाला है। और मेरे हिसाब से तो यही चीज़ होगी, ऐसा तो होगा नहीं कि आपका जो फ़ोन है उसको वापस ले लेंगे और आपको दूसरा फ़ोन दे देंगे, क्योंकि इससे ई वेस्ट बहुत ही ज़्यादा फैल जाएगा और प्लस कंपनी को बहुत ही ज़्यादा घाटा होगा। तो इस चीज़ के होने के चांसेस तो बिल्कुल ही ना के बराबर हैं। तो बस अब वेट करना है हमें, और तो कुछ नहीं करना है। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ट्राई करूंगा एक फ़ोन लेने की, उसको अपग्रेड करवाने की और ये सारे प्रोसेस जानने की कि आखिर उसमें कितना टाइम लगता है और ये चीज़ कैसे काम करती है।
अगर मुझे इनसाइट्स इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वेल टेक्नोलॉजिकल फील्ड में ये बहुत ही बड़ा चीज़ हुआ है कि एक मतलब स्मार्टफोन को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपको इन सारे पॉइंट्स पर भी ध्यान देना चाहिए था, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। बाकी फ़ोन्स ठीक हैं, मतलब मेड इन इंडिया फ़ोन्स हैं, काफ़ी अच्छे फ़ोन्स हैं, आप इनको भी कंसिडर कर सकते हो और माइक्रोमैक्स भी कंसिडर कर सकते हो, जो कि आपको थोड़ी सी वैल्यू अच्छी प्रोवाइड करता है हायर सेगमेंट में। 10,000 की रेंज में आप माइक्रोमैक्स पे जा सकते हो, 7,000 वाला लेना है तो आप लावा की तरफ जा सकते हो। बाकी आपको क्या लगता है इन फ़ोन्स के बारे में? क्या आपका लेने का प्लान है, नहीं है, या जो भी मैंने बातें बताई उसमें कोई सेंस बन रहा है या नहीं बन रहा है, वो सारी बातें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।